ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। माइक्रोस्कोप, फिर हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर टेलीस्कोप, वो सब के बारे में। नंबर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन डिजाइंड यूटिलाइजिंग रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग property of the mirror, lenses and prism. Kaleidoscope, binocular, telescope, microscope are some example of optical devices and instruments are common in use. Over in of course one of the most important optical device in the nature has involved us with. We have already studied in class 10th also the microscope. तो हमारी ह्यूमन नेचर में, यानी कि हमने नेचर ने गॉड गिफ्टेड हमें आइज दी है, जो कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। अब हम फर्स्ट लेते हैं कि माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या होता है? तो वो एक टाइप का हमारा जो लेंसेस की प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें एक एक्सेप्शनल केस था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ फाइनल पॉइंट और ये फोकस है, सपोज इन दोनों के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा ये, तो उसकी एक जो हमारी लाइट की रेज है वो सेम ऐसे ही निकलेगी, क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से निकलती है। और दूसरी बात करें तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्रैक्शन होके वो वापस रिवर्स उसी की, यानी कि उसके पीछे इमेज बनेगी, जो मैग्नीफाइंग इमेज और वर्चुअल बनेगी। ये कॉन्वेक्स लेंस में यही एक एक्सेप्शनल केस है, जिसको हम माइक्रोस्कोप की तरह यूज करते हैं। सिंपल मैग्नीफायर माइक्रोस्कोप इज कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ स्मॉल वेवलेंथ फोकल लेंथ। इन ऑर्डर टू सच लेंसेज माइक्रोस्कोप लेंस इज हेल्ड। इधर आप देख सकते हैं हमारी आइज से जो डिस्टेंस बनता है हाइट का, इमेज का, वो डी लेना है, जिस दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। और ये मैंने जो अभी बोला था कि फोकल लेंथ पर अगर है तो उसके प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो मिलती है हमें इमेज, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रेस जाएगी, यहाँ ऑप्टिकल जो हमारा सेंटर है, तो वो रिफ्लेक्शन बैक भी वैसे ही होगी। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो वापस ऐसे मिलकी, और ये कभी भी जॉइंट नहीं होगी, ये इन्फिनिटी बनेगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है। नियर द ऑब्जेक्ट द वन फोकल लेंथ अवे और लेस, आई इज पोजिशन क्लोज टू द लेंस ऑन अदर साइड। द आइडिया इज टू गेट इरेक्ट मैग्नीफाइंग एंड वर्चुअल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस सो दैट इट कैन बी व्यू कंफर्टेबली। यानी कि हमें ऐसा आइडिया रखना है कि जिसकी वजह से हमें इमेज इरेक्ट, मैग्नीफाई और वर्चुअल मिले। तो वो ही हमारा कॉन्वेक्स में एक एक्सेप्शनल केस है। डिस्टेंस f the image is at infinity, the object is distance slightly less than the focal length of lenses, the image virtual and closer than infinity। तो अगर हम फोकस पर इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रखेंगे, ऑब्जेक्ट या फोकस पर रखेंगे, तो हमें इमेज इन्फिनिटी पर मिलेगी। अगर हम प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दोनों के बीच में रखेंगे तो हमें मैग्नीफाइड इमेज वहीं वर्चुअल मिलेगी, तो जिसकी वजह से वो एक माइक्रोस्कोप में हम यूज़ कर सकते हैं। और मैग्नीफिकेशन की इधर बात की गई है तो लीनियर मैग्नीफिकेशन एम फॉर इमेज फॉर्म एट अ नियर पॉइंट डी बाय सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द रिलेशन। तो जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू वी बाई यू, यानी कि ऑब्जेक्ट बाय इमेज का डिस्टेंस। तो वी ऐसे ही रहेगा, और ये यू है तो यू को हम ऐसे भी लिख सकते, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इधर u को ऐसे कन्वर्ट करके यहाँ 1/v माइनस 1/f, तो ये इधर से इधर आ जाएगा। वो आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u उससे मिलता जाएगा। तो वो हम पता कर सकते हैं q माइनस v, और फाइनल हमें 1 माइनस v/f मिलेगा। और अगर हम साइन कन्वेंशनल देखें तो v इज़ नेगेटिव, देन इट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू d। तो मैग्नीफिकेशन क्या मिलेगा 1 प्लस d/f। सिंस d इज अबाउट 25, हमारी नेकेड आइज से हम देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हमें d की वैल्यू 25 लेनी है। और मैग्नीफिकेशन ऑफ 6 वन नीड अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, अगर हमने 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ली है
और मैग्निफिकेशन का दूसरा भी फॉर्मूला है कि एच डैश अपॉन एच, जो एच है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है और एच डैश है वो इमेज की हाइट है। उसी तरीके से भी हम ले सकते हैं। वी विल नाउ मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी in this case the angular magnification. Suppose the object has height h, the maximum angle it can be obtained and clearly visible without lens is at a near point the distance d. An angle obtained by this given by tan theta is equal to h by d. तो वो हम एंगुलर मैग्निफिकेशन से भी उसका मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, जिसमें हमें मैग्निफिकेशन के लिए हमें एंगुलर में एंगल फाइंड करना है जो हमारा टेन थीटा है वो एच बाई डी होगा। फिर हम बात करते हैं कि इमेज एंगल सबटेंडेड बाय आई बाय द इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट यू, तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू वी बाई यू, जो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। और फाइनली हमें मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन ये मिल जाएगा एम इज इक्वल टू डी अपॉन एफ। नाउ द this one less than the magnification when image is at a near point but viewing more comfortable and difference in magnification is usually small. The subsequent discussion of the optical instrument microscope and telescope we assume the image is to be infinity. A simple microscope has a limited maximum magnification equal to or less than 9. For realistic focal length for much larger magnification one uses two lenses. अगर हमें लार्ज फोकल लेंथ चाहिए, लार्ज मैग्निफिकेशन चाहिए तो हमें दो लेंसेज का उपयोग करना पड़ेगा। द कंपाउंडिंग द इफेक्ट ऑफ अदर दिस इज नॉन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। जो हमने अभी 9.28 फिगर में देखते हैं उसमें दो लेंसेज आता है, फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव और सेकंड जो होता है वो आई पीस लेंस आता है। तो ये रहा हमारा दो, हमें मैग्निफिकेशन अच्छा चाहिए तो ये हमारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें एक लेंस यहाँ होता है एक लेंस यहाँ होता है। तो इसको क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव और इसको बोलते हैं आई पीस। तो अब हम लेट्स सी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसकी हाइट एच है, फिर उसका और ऑप्टिकल सेंटर ओ का डिस्टेंस यू दिया गया है और ये एफ नॉट है। इधर से रेस जाएगी जो ऐसे मिलती है तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और यहाँ हमें एच डैश यानी कि ये हाइट मिल जाएगी, जिसको हमने इधर बी डैश पॉइंट ए डैश डिनोट किया है। और वो हमारा सेकंड आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। और यहाँ हमें जैसे हम इधर से देखते हैं तो वहाँ हमारा जो रेज है वो फिर आगे जाके इमर्ज होके हमें इधर फाइनल जो हमारा इरेक्ट इमेज मिलता है वो लार्जली यानी कि बहुत साइज का मिलता है। तो इधर हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग प्रोड्यूसर फाइनल इमेज विच इनलार्ज एंड वर्चुअल, जो हमारा एनलार्ज और वर्चुअल इमेज मिलता है। फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज इज थस नियर एट विद इन द फोकल प्लेन ऑफ आई पीस, जो हमारा आई पीस के फोकस के पास ही बनती है एफ ई के पास। द फाइनल इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी और लिटर क्लोजर फॉर इन फॉर्मेशन एट नियर पॉइंट क्लियरली। नाउ वी obtain magnification due to compound microscope, magnification due to objective namely h dash by h इक्वल, तो एम नोट इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, उसको एल बाई एफ नोट भी लिख सकते हैं क्योंकि वो हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर भी होता है। टेन बीटा इज इक्वल टू एच बाई एफ नोट एंड उसको हम एच डैश बाई एल भी लिख सकते हैं। फिर हमारा बात आती है कि हियर एच डैश इज अ साइज ऑफ फर्स्ट इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट साइज बीइंग एच एंड एफ डैश। तो हमारा जो एच डैश है वो फर्स्ट इमेज होता है जो फर्स्ट लेंस का है, और एच और एफ नोट, जो एच है वो हाइट होती है और ऑब्जेक्टिव और एफ नोट है वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसकी फोकल लेंथ है। फिर एफ ई होता है वो आई पीस की फोकल लेंथ होती है। और द ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो एल जो हमने अभी आगे लिखा था वो क्या होता है तो कि एफ नोट प्लस एफ ई होता है, एफ नोट प्लस एफ ई, जिसको हम एल भी लिख सकते हैं।
तो एम ई इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई, जो हमारा मैग्निफिकेशन मिलता है वो एंगुलर मोमेंटम के बाद फर्स्ट इन्वर्टेड इमेज नियर फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस, we use result of discussion about simple microscope to obtain the magnification ME due to when final image form at near point, जो हमने अभी देखा when final image is form at infinity angular magnification due to eyepiece। तो हमारा जो फाइनल इमेज है वो अगर इन्फिनिटी पर मिलता हमें तो हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होती है, एम इज इक्वल टू डी बाई एफ ई। और इन्फिनिटी पर नहीं है, इधर हमने आगे देखा था तो इसमें क्या था 1 प्लस था, इसमें 1 निकल जाएगा, सिर्फ यही आएगा। फिर हमारा सेकंड है कि टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन इनटू आई पीस का, तो ऑब्जेक्टिव का था एल बाई एफ नॉट और इसका डी बाई एफ ई, तो ये हमारा फाइनल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। फिर क्लियरली द large magnification of small object, hence the name microscope। objective and eyepiece should have a small focal length, in practice difficult to make focal length much smaller than 1 centimeter। also large lens are required to make L large, तो हमें लार्ज लेंस चाहिए जिसकी वजह से हमें L की वैल्यू लार्ज मिले। तो इधर एक एग्जांपल भी लिया गया है। फिर हम आगे बात करेंगे टेलीस्कोप के बारे में। तो अभी ये एक एग्जांपल है जिसमें है कि एफ नॉट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, फिर आई पीस विथ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर और ट्रू लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो उसका मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो एम नॉट इंटू एम ई यानी कि एल बाई एफ नॉट डी बाई एफ ई। तो डी की वैल्यू हमारी 25 होती है और एफ ऑब्जेक्टिव की लेंथ अगर है कि 2 सेंटीमीटर इसकी है, ऑब्जेक्टिव की 1 सेंटीमीटर, आई पीस की 2 सेंटीमीटर। तो ये 21, ये 2 है और ये 25, जिसकी वजह से हमें फाइनल आंसर 250 मिल जाएगा। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। और द वेरियस अदर फैक्टर्स सच एज इल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेज इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप मल्टी कंपोनेंट लेंस आर यूज्ड टू बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस to improve the image quality of minimizing various optical aberration defect in lens। तो कई प्रकार के मॉडर्न माइक्रोस्कोप यूज अभी होते हैं मल्टी कंपोनेंट से बनते हुए लेंसेज, जिसकी वजह से कम एब्रीवेशन यानी कि डिफेक्ट्स लेंस में आए। सो थैंक यू वेरी मच।